subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ, स्टार्ट करता हूँ बेटे फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिखोगे फिजिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग फिजिकल चेंज और फिजिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग क्या चीज? फिजिकल चेंज। हो गया। इसमें जो सबसे पहला आता है बेटे वो क्या आता है? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिखोगे इन दिस इक्विलिब्रियम, छोटा छोटा ये, इन दिस इक्विलिब्रियम, in this equilibrium the rate of melting of ice, ये rate of melting of solid, rate of melting of solid become equal to rate of freezing of liquid, rate of melting of solid become equal to rate of क्या चीज? freezing of liquid at the melting point of substance, at the melting point of substance, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। एक ही चीज, प्रोसेस रिवर्स होता है, टेम्परेचर सेम होता है। जिस चीज का मेल्टिंग पॉइंट जो है वही उसके लिक्विड का क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाटर या आइस, नहीं सॉलिड लिया इधर, आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर। ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, जिसमें आइस क्या हो रहा है? वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। एट द सेम टाइम वाटर आइस में और आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। 0 डिग्री टेम्परेचर है। टेम्परेचर थोड़ा सा आपने ज्यादा कर दिया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर गया, सारा का सारा आइस मेल्ट करके वाटर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन होगा। इसी तरह से अगर आपने टेम्परेचर क्या कर दिया? 0 से कम कर दिया, तो क्या होगा? बैकवर्ड का रेट ज्यादा हो जाएगा और वाटर सारा का सारा फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम अटेंड कराना थोड़ा सा टेढ़ा काम है, ये पढ़ना आसान है मगर अटेंड कराना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल एग्जैक्ट 0 होना चाहिए। ठीक, तब आइस मेल्ट करेगा और वाटर फ्रीज करेगा, दोनों मॉलिक्यूल्स का सेम रेट होगा। अगर हमने टेम्परेचर 0 से ज्यादा कर दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन यानी वाटर ज्यादा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला गया। टेम्परेचर 0 से थोड़ा सा कम कर दिया, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा और आइस मिल जाएगा आपको। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। सर हाँ सर वो एक्चुअली मेरा थोड़ा नेट चला गया। हाँ, इट इज अटेंडेबल एट क्या चीज? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस पे भी अटेंड करा सकते हो आप इसको। जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वही उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वाटर 100 डिग्री पे क्या होता है? फ्रीज होता है, और आइस 100 डिग्री पे, सॉरी गलत बोल गया, देखो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आइस क्या होता है? 0 डिग्री पे वाटर में कन्वर्ट होता है, मेल्ट होता है, और 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज होता है, नहीं, और आइस में कन्वर्ट होता है। यस सर। हाँ, उसके बाद दूसरा है कौन सा? ठीक है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड, ठीक है, वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिखोगे इन दिस इक्विलिब्रियम the rate of, in this equilibrium the rate of evaporation of liquid, rate of evaporation of liquid,
of liquid become equal to rate of condensation of vapor. Rate of evaporation of liquid, ठीक है, become equal to rate of condensation of vapor, ठीक है, हाँ, at the क्या चीज boiling point of substance, at the boiling point of substance और condensation point of substance, ठीक है, in a closed container. लास्ट में ये बात जरूर ऐड करोगे, इन अ क्लोज कंटेनर, ठीक है भैया। हमने वाटर लिया, ठीक, वाटर लिया और वाटर क्या हुआ, इवेपोरेट करता चला गया, एक्वेरियम मेंटेन ही नहीं होगा, कहोगे सर ने गलत पढ़ा दिया, ठीक। ये पानी यहाँ पे रखा हुआ, इवेपोरेट करके बाहर निकल जाएगा, एक्वेरियम मेंटेन ही नहीं हुआ, हाँ, ठीक। 2 दिन के बाद देखोगे गिलास खाली मिलेगा, और हमने इसके ऊपर एक कवर करके रख दिया, ठीक है। 2 गिलास ले लो, एक में पानी रख दो ऐसे, या एक में पानी रख के कवर कर दो, आधा गिलास दोनों में रखो। जिसमें भरा हुआ था, कवर किया हुआ था, उसमें पानी मिलेगा आपको, ठीक है। और जो खाली रखा हुआ था, ऊपर से कवर नहीं किया तो ऊपर हो गया, एक्वेरियम मेंटेन ही नहीं किया, सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, वो बाहर चला गया ना। जिसको हमने कवर करके रखा था, वहां पर क्या हुआ, जिस रेट से इवेपोरेट करके ऊपर गया, बाद में वही वेपर वाला मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के कंडेंस होकर नीचे वाटर बनता चला गया। सेम रेट अटेंड हो गया, जिस रेट से इवेपोरेट होता था उस रेट से कंडेंस होता था, जिस रेट से इवेपोरेट होता था उस रेट से कंडेंस होता था। सालों भर के बाद भी देखोगे तो उसमें उतना ही वाटर। अभी बात समझ में? तो वेपर प्रेशर लगता है ना? बिल्कुल, वहां पर वेपर प्रेशर लगा जो बाकी लिक्विड को बाहर नहीं निकलने दे रहा। इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज कंटेनर। ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर लगता ही नहीं है, एक्वेरियम मेंटेन होता ही नहीं है। यहाँ आप ओपन कंटेनर मेंटेन करा सकते हो, अटेंड हो जाएगा, मगर लिक्विड वेपर में क्या होगा, आपको क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा, तब एक्वेरियम मेंटेन करेगा, राइट? यस सर। Yes, sir. हाँ बोलो। सर ये जो हमने ग्लास को क्लोज करा, ये हमने लाइक उसकी जो वॉल्स थी वो कंडक्टिंग थी, यही मान के चल रहा है ना? कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। और वॉल कंडक्टिंग रहेगा तब ना एनर्जी लेगा, तब नहीं इवेपोरेशन होगा। इंसुलेट कर दोगे तो क्या फायदा? हाँ जी तो सर, एक्वेरियम इंसुलेट कर समझ नहीं देंगे फिर तो पाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। यस सर। ठीक। उसका बेटे अगला होता है सॉलिड, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड, ठीक है, वेपर इक्विलिब्रियम। सर इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखना, वाटर वेपर टू वाटर? वही चीज का क्या कहूंगा मैं, बिल्कुल वो पता चल जाता है इसलिए छोड़ देते हैं, वाटर इनटू वेपर। मगर यहाँ पे आके नहीं करता है, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम लिखोगे। इन दिस इक्विलिब्रियम the rate of sublimation of solid, ठीक है, कंडेंसेशन निगम इक्वल टू सर क्या है? रेट ऑफ sublimation of solid become equal to rate of condensation or precipitation of sublimate. सर सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा? Rate of sublimation of solid sublimate करेगा, become equal to rate of condensation or precipitation of sublimate, ठीक है सर कंडेंसेशन लिक्विड में नहीं चेंज होगा ना? यही तो मैं कह रहा हूँ, आप लिखो ना आराम से, फिर आप क्वेश्चन पूछना। मुझे पहले कंप्लीट बोल लेने दो, फिर आप डिस्कशन करोगे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरी बात। इन सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ क्या चीज,
कंडेंसेशन और precipitation of sublimates, ठीक है, in a closed container at a given temperature, वो कोई भी गिवन टेम्परेचर हो सकता है, अभी डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट था, या लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट था, या लिक्विड का कंडेंसेशन पॉइंट था, मगर यहाँ पर अलग टेम्परेचर हो सकता है, आगे लिखोगे, ठीक। नेक्स्ट है दिस equilibrium is possible for those substances which do not exist in liquid state, like camphor, anthracene, naphthalene, iodine, dry ice। क्या क्या एग्जाम्पल लिखाया हूं, बोलोगे? कैम्फर, आयोडीन, कैम्फर, ड्राई, आयोडीन, कैम्फर, ड्राई, क्या चीज? ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है? नैफ्थलीन। सर ड्राई आइस CO2। हाँ, सॉलिड CO2, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया? नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। अब बताओ क्या क्या बता दूं इनमें। देखो, पहली बात तो आयोडीन नहीं, ये चीजों का कभी लिक्विड स्टेट है ही नहीं, ये या तो सॉलिड है या गैस है। पहली बात कसम खा लो कि सर ये चीज लिक्विड नहीं है, हमने कसम खा लिया, अब हमें समझा दो। सपने में भी नहीं सोचना है कि इनका लिक्विड होता है, इनका लिक्विड नहीं होता है, ठीक। अब देखो, नेफ्थलीन से समझाता हूँ। नेफ्थलीन बॉल, जो क्या कहते हैं, व्हाइट बॉल होता है, ठीक है, कपड़े में डालते हो, यूरिनल वगैरह में डालते हो, ठीक है। आप उसको रख दो ना, ठीक है, रख दो, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से वेपर हो जाएगा, लिक्विड नहीं होता, ठीक है, क्लियर। कुछ बच्चे कभी कभी ले आते, सर देखना उसके ऊपर ना लिक्विड सा दिखाई पड़ता है। बेटे वो जो सरफेस पे लिक्विड सा दिखाई हो रहा है ना, वो सब्लिमेशन के प्रोसेस कारण होता है, और कुछ परफ्यूम डला होता है उसमें, वो परफ्यूम का लिक्विड होता है, उसके बीच लेयर ऑफ परफ्यूम रहता है ताकि आपको फ्रेग्रेंस मिल सके। मगर प्योर अगर है नेफ्थलीन तो सॉलिड के बाद सीधा गैस बनेगा और इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ऐसे ही आयोडीन है, आयोडीन आप लोगे सॉलिड में तो सीधा सीधा गैस में बनेगा, पानी में नहीं, एक्वस नहीं लिया है हमने, सॉलिड है आयोडीन, ठीक है, जो क्या होता है सीधा सीधा सब्लिमेट होगा। और छोड़ो, एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट करना है और आइसक्रीम मालिक करना है, बेटा थोड़ा सा ये, बेटा कहते हैं भाई साहब थोड़ा सा ना वो दे देना, क्या कहते हैं या अंकल जी जो कहते होगे, आइस, ड्राई आइस दे देना, वो निकाल के हाथ पे रख देगा, आपको ज्यादा देर मत रखना, जल जाएगा हाथ, ठीक है, आइस बर्न भी हो जाता है। वो क्या होगा, धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा और आपका हाथ बिल्कुल ड्राई रहेगा, वहां पे वाटर है ही नहीं, ठीक है। वहां पे फ्रोजन फूड, मीट वगैरह क्या होता है, वाटर में खराब हो जाएगा तो ड्राई आइस में स्टोर करके रखते हैं फ्रोजन आइटम्स को, क्योंकि अगर मॉइस्चर ज्यादा हो तो खराब हो जाएगी। ये जो है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, वो कुछ सब्सटेंस अटेंड करता है जो लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करता है, सारे सब्सटेंस नहीं होते इसके लिए काबिल, यानी आइस इस कैटेगरी में नहीं आएगा, आइस वाटर बनेगा फिर वेपर बनेगा, ठीक, क्लियर। और यहाँ पर एक चीज और लिखोगे, ट्रिपल पॉइंट, नोट्स में लिख लेना, ठीक है। दोज टेम्परेचर एट विच और all three physical state of water coexist, those temperature at which all three physical state of water coexist, यानी सॉलिड, लिक्विड और वेपर मिलेगा। आपको बताना है क्या होता है, मैं आज नहीं बता रहा, ये आपके लिए एक ही क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन तो बनता है यार एक क्लास के बाद, ठीक है, उसका भी आंसर फिजिकल नहीं स्टेट बता। क्या है? फिजिकल स्टेट के बाद सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट वाटर का किस टेम्परेचर पे कोएग्जिस्ट करता है, इसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं।
ये डेफिनेशन बता दिया और आपको बताना है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है कितना। डिग्री सेल्सियस में बता दो या केल्विन में बता दो चलेगा, फ़ारेनहाइट में भी एक्सेप्ट कर लूंगा और बताओगे आप, राइट, क्लियर। और ये फेज इक्वेडियम कंप्लीट कर दिया। आज 2 इक्वेडियम पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, ठीक है। और इसमें फिर बहुत मजेदार बातें आएंगी, बहुत मजेदार बातें आने वाली है, ठीक है। ये जैसे जो डीप सी डाइवर्स होता है, गोताखोर, वो गैस सिलेंडर में क्या कहते हैं नाइट्रोजन कम क्यों लेके जाता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यार वेपर इन लिक्विड करा नहीं दिया, वेपर लिक्विड, ठीक है, वेपर इन लिक्विड नहीं होता है, गैस इन लिक्विड होता है, ठीक है। वो अगली क्लास में कराऊंगा 2 इक्वेडियम। आज 3 कराया जो तीनों फेज इक्वेडियम का पार्ट था। बाकी सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, वेपर इन लिक्विड नहीं, गैस इन लिक्विड, वो अगली क्लास में करें, ठीक है। और हेनरी का लॉ पढ़ेंगे कि क्यों क्या कहते हैं एक्वेरियम कैसे मतलब तैयार करते हैं, उसमें कैसे मतलब एक्वेटिक लाइफ को सेफ रखना है, ठीक। बहुत सी बातें, बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा, ठीक है। डीप सी डाइवर, एक स्कूबा डाइवर जो जाता है नाइट्रोजन कम क्यों लेके जाता है, उसके और गैस सिलेंडर में क्या होना चाहिए, जो माउंटेनियर्स होता है उसको क्या प्रॉब्लम होती है, वो कैसे उसको फाइट करता है, सब केस ऑफ इक्वेरियम में होगा। बहुत अच्छा टॉपिक होगा अगली क्लास, ठीक है। तब तक यस सर। एक ही क्वेश्चन आज की क्लास का है, थर्मोडायनामिक्स